हाय एवरीवन। सो हम लोग ना कल अब हमारे रिसॉर्ट जा रहे हैं। नायशा को काफ़ी टाइम से कहीं लेके नहीं गए। घर की शिफ्टिंग इंटीरियर एंड ऑल बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल था और इस बीच में हम लोग कहीं बाहर जा ही नहीं पाए। और नायशा हमारे रिसॉर्ट पे दिसंबर में गई थी, करीबन 4 महीने हो गए हैं वो वहाँ पे नहीं गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना, समर स्टार्ट हो गया है तो मैं उससे हमारे रिसॉर्ट लेके जाऊँ। हमारे रिसॉर्ट में स्विमिंग पूल भी है, तो मैंने ना उसके लिए स्विमिंग वेयर कुछ मंगाए थे, तो मैं वो सब पैक कर रही थी, तो सोचा आप लोग के साथ इसका वीडियो बनाती हूँ। सो मैंने अमेज़न से ये वेट सेट मंगाया था, जो पानी में मतलब जो पहन के स्विमिंग कर सकती है, जिसको पहनने के बाद कुछ इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती ट्यूब की। तो ये वो आया है, ये है ट्यूब जो मैंने नायशा के लिए मंगाया है। इसको फुला के इसके अंदर नायशा को बिठाएंगे तो उससे बहुत मज़ा आएगा स्विमिंग पूल के अंदर। और मैंने ये ड्रेस मंगाई, स्विमिंग ड्रेस मंगाई थी उसके लिए मीशो से। बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, इतना अच्छा और इतना सॉफ्ट है। 450 की स्विमिंग ड्रेस बहुत अच्छी क्वालिटी में आई है। तो मैं यही सब पैक कर रही थी, सोचा इसका वीडियो बनाती हूँ। हम लोग कहीं भी जाएं, एक दिन के लिए जाएं या 4 घंटे के लिए जाएं, मैं बट बेबी की ट्रॉली यूज करती हूँ, क्योंकि बहुत हल्की, बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत छोटी, इजीली कैरी हो जाती है। 3-4 बैग, थैली के बैग या बैकपैक लेके घूमने से अच्छा एक अच्छा ट्रॉली लेके जाओ जिसके अंदर सारा सामान आ जाए। सो मैं ये बट बेबी की ट्रॉली ले रही हूँ। तो पहले तो मैं रख लेती हूँ नायशा का स्विमिंग ट्यूब, स्विमिंग वेट सेट, स्विमिंग ड्रेस। ये एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस में रख रही हूँ नायशा के लिए। साथ में ये समर की कैप, स्विमिंग पूल में से निकलेगी तो ये पोंचो उसको पहना के मैं रूम में ले जाऊंगी। उसका टॉवल, ढेर सारे डायपर जिसे मैं इस कंपार्टमेंट में रखूंगी। और अभी इसमें मेरे भी कपड़े आने वाले हैं, मम्मी के भी कपड़े आने वाले हैं और दिलीप के भी आने वाले हैं। अगर स्विमिंग में गए तो गीले हो जाएंगे, तो स्विमिंग के लिए कपड़े लेने। इसके अंदर इतना सामान आ गया है। अब बात करते हैं डायपर बैग की। तो ये नायशा का बैग है, डायपर बैग। मैं दिखाती हूँ इसमें क्या क्या सामान है। सबसे पहले तो नायशा की मेडिसिन से, कहीं भी जाती हूँ तो ये कैरी करती हूँ इन केस कभी ज़रूरत पड़ जाए तो। इसके अंदर पेट दर्द की दवाई है, इसमें एलर्जी की दवाई है और एक बुखार की दवाई है। 3 दवाई है इसके अंदर। उल्टी की भी दवाई है, सॉरी, उल्टी की भी दवाई है। सनस्क्रीन है ओम अमसी का, ये पेन रिलीफ ऑइंटमेंट है मेरे लिए, या किसी को भी अगर दर्द हो तो। ये रैश क्रीम है। ये नायशा का बैग है, इसके अंदर डायपर्स हैं, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेस है उसकी, जो मैं हमेशा कैरी करती हूँ। एक हैंकी, मतलब बड़ा टॉवल टाइप ही है। एक ये नीचे बिछाने के लिए, कहीं बैठना करना हो तो ये नीचे बिछा के बैठ सकते हैं। इसके अंदर भी एक दवाई है, पैरासिटामोल। इसको मैं दवाई के बैग में रख देती हूँ। साथ में है स्लर्प फार्म की कुकी और स्लर्प फार्म का पफ। अभी मैं इसमें बनाना भी डालूंगी, अगर उसे भूख लगेगी तो खा ले। डायपर, आगे की जेब में तो वैसे नायशा का ज्यादा सामान नहीं है। मेरे लिए सैनिटरी पैड है, ओडोमॉस है, विक्स रोल ऑन है, हेडेक हो उसके लिए।
मेरे लिए मतलब सैनिटाइजर, नेज़ल ड्रॉप, लिप ग्लॉस मेरे लिए, कुछ साईं बाबा का फ़ोटो और मीठी सुपारी है। सो यस, ये सब सामान मैं लेके जाने वाली हूँ कल रिसॉर्ट पे। अभी पैकिंग करके सोने वाली हूँ, कल मिलते हैं, ओके बाय। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो हम रेडी हो गए रिसॉर्ट जाने के लिए। यहाँ पे मैं नायशा की जो कर्ल्स हैं उनको सेट कर रही हूँ होममेड सीरम लगा के। अगर आपको उसकी डिटेल चाहिए तो कमेंट ज़रूर करना। नायशा उसके डैडी तो किसी के लिए वेट करते नहीं, वो दोनों तो चले गए पार्किंग की तरफ और मैं निकल गई बट बेबी की ट्रॉली लेके। और इसे मैंने पीछे जो हमारे कार की डिक्की है वहाँ पे रख दी। इजी टू कैरी है, कहीं भी इजीली आ जाती है। सो मैं मेरी मम्मा को भी मेरे साथ ले गई थी क्योंकि वो हार्डली कहीं जाती है बाहर घूमने के लिए, तो उन्हें भी अपने साथ ले गई। नायशा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, वो डेडा के साथ ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। आई नो इट इज़ नॉट सेफ बट मैंने 2 मिनट के लिए उसको बिठाया था और डेडा एकदम स्लोली गाड़ी चला रहे थे और रास्ता भी पूरा साफ था। 2 मिनट वो बैठ के उसकी इच्छा पूरी हो गई और वापस से मेरे पास गोद में आ गई थी। चिकू हम लोग फाइनली बीच पे पहुंच गए थे और सबसे पहले मैंने वहाँ पे गोला खाया। मुझे गोला बहुत पसंद है। मैंने बोला वेट, हमें रिसोर्ट जाने से पहले गोला खाना चाहिए। यहाँ पे नायशा ने अपनी वाइट टॉप की पूरी बैंड बजा दी थी गोले का कलर गिरा के। और डेडा और नायशा अपना मी टाइम स्पेंड कर रहे थे। नायशा पहली बार इस तरह कुछ मोमेंट्स जो है वो फील कर रही थी। नायशा लुक हियर, नायशा लुक हियर। बीच पे आए हैं तो चाट नहीं खाया, ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे हमने कच्ची केरी खाई जो बहुत टेस्टी थी, बहुत मतलब बहुत खट्टी और बहुत मज़ा आया उसको खाने में। उसके बाद मैंने अपना फेवरेट फ्लेवर का गोला बनवाया। नायशा यहाँ डेडा को अपनी केरी खिला रही है और मैंने बहुत कोशिश की नायशा को ये टेस्ट कराने की बट उसने बिल्कुल नहीं किया। मेरी बेटी बाहर का कुछ भी नहीं खाती, वो सिर्फ पकड़ के मतलब उसे एक्सप्लोर करना चाहती थी बट वो भी उसे यक्की लग रहा था तो उसने मुझे दे दिया। फिर हम पहुँच गए हमारे रिसॉर्ट पे, जहाँ पे जाने के बाद तो मतलब अलग ही सुकून था। सीरियसली समुद्र किनारे खुद का रिसॉर्ट होना एक अलग ही ब्लेसिंग है सच में। हमने यहाँ पे रूम हमारा अलॉट करके लिया था। डुगू नहीं खाते का। मैंने तो टाइम वेस्ट किए बिना रूम में जाते ही नायशा की ड्रेस चेंज की, उसको सनस्क्रीन लगाया ताकि 10 मिनट सनस्क्रीन उसको सेटल हो जाए। उसके बाद मैं उसे समुद्र में ले जा पाऊँ, स्विमिंग पूल में ले जा पाऊँ। अभी ना जरा की काट नायशा फ़िलहाल काफ़ी छोटी है तो समुद्र के पानी से बहुत डर रही थी, तो दिलीप उन्हें कंधे पे बिठा के समुद्र के पानी का मतलब मज़ा जो है वो फ़ील कराने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे इन लोगों ने बबल्स भी काफ़ी उड़ाए और उसके बाद ना क्योंकि समुद्र में कंफर्टेबल नहीं थी, हम लोग उसको लेके स्विमिंग पूल में चले गए। यहाँ पे मैंने उसी वेट सेट जो था वो पहनाया जिसे वो नहीं पहनना चाहती थी बट आई वॉन्टेड हर टू ट्राई। वो ट्राई करे वेयर करके इससे पानी में जाना ताकि वो इन्जॉय करे, बट आई नो वो थोड़ी छोटी है इन सब चीज़ों के लिए। ये देखो देखो। अच्छा इसमें बैठो। अरे ठीक है, इसमें बैठो, इसमें बैठो, इसमें बैठो। पैर डालो, उसको पैर डालो, पैर डालो, पैर डालो। बस सारी कोशिश कर ली बट मेरी बेटी ने सारे स्विमिंग सेट्स निकाल दिए और उसे विदाउट वेट सेट और ट्यूब के ही इंजॉय करना था, तो हम उसे इसी गोदी में ले लेके इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं उसे
इस तरह कुछ जंपिंग करा रही थी। फिर डैडा फाइनली पानी में आ गए ड्रेस चेंज करके, और उसने नायशा को बहुत इंजॉय कराया। शी रियली हैड फन विद दिलीप, वो भी काफ़ी टाइम बाद। मेरे को लगता है इन दोनों बाप बेटी ने एक दूसरे को इतना टाइम दिया होगा। 1.5 घंटा नायशा पानी में थी, फिर शाम हो गई थी तो हम उसे रूम में लेके आ गए, उसे नहलाया, उसके कपड़े चेंज किया। अब उसे लग गई थी भूख, तो डैडा उसे बनाना खिला रहे थे। फिर हम लोग निकल गए बीच पे इंजॉय करने के लिए। हमने यहाँ पे बग्गी राइड भी ली जिसमें बहुत मज़ा आया। नायशा मुझे ना मुंबई में 26 साल हो गए, बट मुझे आज पता चला गोराई में इतना सब कुछ करने के लिए हमने क्या क्या नहीं खाया। उसके बाद हम लोग रिसोर्ट पे आ गए जहाँ पे हमारे यहाँ पे प्ले जोन है बच्चों के लिए। वहाँ पे नायशा ने स्लाइडिंग किया, स्विंग किया, उसके डैडा के साथ मिलके किया। नायशा का पूरे टाइम मंचिंग कुछ ना कुछ चल ही रहा था। अब टाइम हो गया था घर जाने का। हमने हमारी रॉक्स का सनरूफ ओपन किया और नायशा को लॉन्ग ड्राइव कराई सनरूफ ओपन करा के। शी रियली हैड फन। मुझे सच में उसकी जो खुशी है ना, मतलब मैं बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती उसके लिए कितना प्यारा एक्सपीरियंस था ये। फिर रास्ते में खाया हमने गर्मा गर्म वड़ा, और उसके बाद नायशा तो कार में ही सो गई, बैठती कार में सो गई थी। और बस इसी तरह कुछ आज हमारा दिन निकला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय।